हाँ सर, कर दिया मैंने सब। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। प्रैक्टिस नंबर आपका यहाँ लेक्चर नंबर चल रहा है 6 और 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। लेक्चर नंबर आपने 5 तक 80 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, 81 तक। तो आज हम लोग करेंगे 82 नंबर क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन में और अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसका भी हम लोग देखेंगे कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे स्पीड बनाना है। फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें, फिर उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 तक हो चुका था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है और यहाँ से आपको बताना है ए और बी का मान। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जैसा हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइमर के साथ, तो हम लोग टाइमर से स्टार्ट किया जाए और फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका वो आपको देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन क्या करना है। यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक समीकरण का फॉर्म है, इक्वेशन का फॉर्म है। तो इक्वेशन को जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो आपका LHS वाला पोर्शन है इसके फॉर्म में दिख रहा है और ये आपका इस फॉर्म में है। तो सीधी बात है, अगर मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, मुझे ठीक इसके जैसा ही बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। भाई सीधी बात है, इसमें 2 टर्म दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास 4 टर्म है, तो इसको आपको 2 टर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सोच ही नहीं पाते कि यहाँ से ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए, दिमाग उनका काम नहीं करता। तो उस केस के लिए जैसे ध्यान रखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप जब भी समीकरण के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में कंपेयरिंग करके आपसे पूछे कुछ भी, जैसे उस दिन हमने कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जब आपको मैंने पढ़ाया था और उस समय बताया भी था कि जब हम लोग घातांक करनी पढ़ेंगे तो उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जहां पर आपको अपना दिमाग इसी तरीके से लगाना है। मतलब इसकी सूरत आपको ठीक जैसे ये है, ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करने के बाद इसके जैसे ही इसकी सूरत बनानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 98 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 49 दूनी 98। तो 49 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 7√2। कितना आएगा, 7√2। 108 जो होता है ये आप याद रखिएगा, 108 हमेशा काम आएगा। 36 गुणे 3 जो होता है 108 होता है, तो 36 से आपका 6 बाहर निकलेगा और अंदर क्या बचेगा, √3। 72 से क्या आएगा, 36 दूनी 72, तो आएगा 6√2। 48 से क्या आएगा, 16 3 48, 16 से आपका क्या आएगा, 4 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, √3। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए जैसा मैंने आपको बताया भी था कि
अपने आप आपको खुद ही दिखने लगा होगा कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। कि √2 आप यहाँ देखें, यहाँ पर है और √3 यहाँ पर है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 7 और -6 क्या आ जाएगा, +1 √2, 6 - 4 क्या आएगा, +2 √3। अब आप देखिए जैसा आप चाहते थे वैसा बन चुका है। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं। तो a के साथ क्या लगा हुआ है, √2, और यहाँ √2 के साथ क्या लगा हुआ है, 1। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी आ गई, क्या कंपेयर हमने किया, a की वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो √3 के साथ क्या लगा हुआ है, 2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, a और b का मान आपसे पूछा था, a और b का मान क्या आएगा, 1, 2। एक ऑप्शन आपका 2, 1 भी है, तो ध्यान से इसको करना है। तो 1, 2 ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए। देखिए प्रैक्टिस करते चलिए, और ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा, फटाफट इसका आप सोल्यूशन बताइए। यहां से आपसे n का मान नहीं पूछ रहा है, ये पूरा आपको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, और जल्दी से आप 30 सेकेंड के अंदर इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर आएगा। सारे पावर्स आपको याद हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, सारे पावर्स आपको याद हुए। अगर याद नहीं हुए हैं तो याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी मैथ्स में उसका यूज होना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेसिक और कैलकुलेशन ट्रिक दोनों ही हम लोग यूज करते हैं, जहां से प्लस माइनस की गलतियां ना हो और आपको स्पीड अपनी बनानी हो। तो कुछ ट्रिक्स भी होंगे जहां पर आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। तो हर चीज आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, चलिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें, कमेंट बराबर करते चलें क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर इसका जो आंसर आएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। अगर आप ध्यान से देखें, ये सभी आपके जो बेस हैं ऊपर नीचे बना हुआ है, ये सभी आपका 3 की पावर पर है। बड़ा आसान है, आप चाहें तो कुछ सेकंड आप यहां पर सोचकर कुछ अपने स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये नहीं कि हर स्टेप को लिखना ही जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही। जैसे यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ऊपर की साइड, ये आपका 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 की पावर n। और 3 की पावर n और इंटू 3 की पावर 2n + 1 आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ऊपर से निकल कर आएगा 3 की पावर 3n + 1, 3 की पावर 3n + 1। ऐसे नीचे की साइड अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर बनेगा 3 की पावर 2n, भाई 3 का स्क्वायर बनेगा, तो 3 की पावर 2n, और जब इसमें आप जोड़ेंगे बेस समान हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3n - 1, 3 की पावर 3n - 1। अब जब बेस आपका समान हो जाता है तो ये ऊपर जाता है, तो पावर्स में जो भी आप करेंगे इनके साइन क्या हो जाते हैं, इनके साइन आपके चेंज हो जाते हैं। तो चलिए साइन को चेंज कर लिया जाए, 3 की पावर 3n + 1 -3n, ये साइन चेंज होगा, और -1 का भी साइन चेंज होगा, +1। तो -3n + 3n कट गया, और बचा क्या, 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर का आपका यहाँ पर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्पीड बनाते चलना है। प्रैक्टिस का मतलब ये कि पहले आप जवाब दें, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसीलिए टाइमर के साथ आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ पर भी इसको करने का 2 तरीका है। एक तो ऑप्शन के थ्रू भी मैं हिंट दे रहा हूँ, ऑप्शन के थ्रू भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू तभी आप कर पाएंगे जब आपको सारे पावर्स याद होंगे। पावर्स बड़ी बड़ी अगर याद होंगी तो तभी तो आप क्रॉस वेरीफाई करोगे। ठीक है, फिलहाल आप दोनों तरीके से जो भी आप चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप यहाँ पर 30 सेकेंड का टाइम ले लीजिए और इसका सही जवाब दीजिए। यहाँ पर n का मान क्या आएगा, n का मान क्या आएगा, इसका आपको जवाब देना है।
चलिए हो चुका होगा उम्मीद करता हूं। यहां पर देखते हैं, यहां पर 2n-1 प्लस में 2n+1 है, ठीक है। तो पावर्स रखा जाए। यहां पर अगर ध्यान से देखें, मैं डायरेक्ट यहां पर रखता हूं 8। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 8 रखूंगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा 512, और 512 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हमेशा इससे ज्यादा ही आएगा। तो सीधी सी बात है, तो 8 ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। बड़े से छोटे की और खुद ही आप समझ में आ गया, 8 नहीं होगा। 7 रखता हूं तो 7 + 1 2 की पावर 8 क्या आएगा 256, ये चांसेस हो सकता है। 256 हो गया। और यहां पर देखते हैं 7 - 1 कितना आएगा 6, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 64। इसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 6 × 4 = 10, ठीक है। 6 × 5 = 11 और 1 12, और ये आ गया कितना 320। मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया। आंसर आपका क्या आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऑप्शन के थ्रू जाइए और आराम से आप आंसर तक पहुंच सकते थे, लेकिन पावर से याद होना चाहिए। पावर जब याद रहेगा तभी आप यहां पर अपनी स्पीड बना पाएंगे। तो यहां पर इसका जो सही जवाब है क्या है डी ऑप्शन। चलिए अब इसके थोड़े बेसिक पर आते हैं। इसका बेसिक क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमन लेना आना चाहिए कि कैसे यहां पर कॉमन लिया जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर n जब कॉमन आप लेंगे तो बचेगा क्या 2 की पावर -1 और प्लस 2 की पावर 1 और बराबर क्या आ गया 320। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो 2 की पावर n ये आ जाएगा 1/2 + 2, ठीक है। इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5/2 बराबर 320। 5 से अगर इसको हम काट दें तो ये बन जाएगा 5 × 30 और 5 × 4 = 20, 64 आ गया। और 2 से अगर मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की पावर n बराबर बन जाएगा 128। 128 को 2 के बेस पे लेकर आते हैं तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 7। और जब बेस समान हो जाता है तो पावर्स क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया, n की वैल्यू आप कंपेयर कर लिए, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया 7। तो ये आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि बाई ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू आप जाइए और तुरंत आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 85, ठीक है। 85 भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है और उम्मीद है अब इस बार मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है और जल्दी से इसका फटाफट जवाब दीजिए क्या आंसर आएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। 3 की पावर सारे याद है ना आपको, 486 है। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं 3 की पावर में अगर कुछ माइनस करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का भी यूज में ले सकते हैं। कैसे यूज में लिया जाएगा तो ये आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाता है तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बार छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखिए अगर मैं 5 यहाँ रखूंगा तो 3 की पावर 5 होता है 243। अब 2 से 43 में से कुछ घटाएंगे तो सीधी बात है 486 तो बनेगा नहीं, तो 5 ऑप्शन नहीं होगा। 6 ऑप्शन पर आते हैं, 3 की पावर 6 होता है 729, इसके साथ चांसेस बन सकते हैं। 729 आ गया माइनस, अब 6 में से 1 घटाऊंगा तो 3 की पावर 5 कितना आएगा 243 आएगा। 243 यूनिट डिजिट पर अगर ध्यान दें तो यहां पर देखिए यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस 6 ना आता, यूनिट प्लेस अगर 6 ना आता तो मैं आगे बढ़ जाता। अब 6 आ रहा है तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए 9 में से 3 गया 6, 12 में से 4 गया कितना आएगा 8, और 1 कम हो जाएगा तो 6 में से 2 कितना जाएगा 4, तो 486 तो चाहिए था। तो ये आपका सेटिस्फाइड हो गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है और उम्मीद करता हूं आपको इसी तरीके से अपना स्पीड बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं। ये आप लोग पढ़ रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी आप सिंप्लीफिकेशन में मैंने इस चैप्टर को डाल रखा है और जहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि इसको आपको क्या करना है, घातांकी रूप में इसको लिखना है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86।
क्वेश्चन नंबर 86, इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए हो गया, स्पीड बनाते चलना है। यहां पर देखिएगा ये आपका अंदर की साइड डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप देखें ध्यान से तो ये बन जाएगा, ये 2 बार रूट आ गया वर्गमूल में, 2 तिहाई क्या बन जाएगा 6। अब इसमें आपको पता ही भाई यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। और इसको घातांकीय रूप में लिखना आपको तो मैंने बताया ही था 6 की पावर 1/4। 6 की पावर 1/4 कहां पर है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, बस ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये सब में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट देखकर ही इन सभी क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ये आपका 86 आपका हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 पर। 87 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां पर आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें सभी जगह वर्गमूल लगा हुआ है, तो आप चाहें तो वर्गमूल सभी का हटाकर एक बड़ा सा वर्गमूल लगा सकते हैं, क्योंकि ये रूल क्या होता है, या अगर आप पढ़े होंगे ना √a इंटू √b इंटू √c है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक बड़ा सा वर्गमूल लगाइए ABC का मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं क्या लगा सकता हूं, एक बड़ा वर्गमूल लगा सकता हूं, और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लीजिए ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काटिए और सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर आएगा। ठीक है, 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। स्पीड बनाते चलिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए, यहां से अगर देखा जाए तो 8 से काट दिया जाए, यहां से 8 से 7 ये कट जाएगा, 8 9 72, 8 चौक 32। ठीक है, और देखा जाए और कहीं ना कहीं देखिए सारी चीजें आपकी वर्गमूल से बाहर आ रही हैं, और ऊपर की साइड देखिए अगर √9 आ रहा है तो √9 से बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, √9 से बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ से भी देखिए 6 3 9 3 12, 3 3 से यहाँ कट जाएगा, तो हमारा जो ऊपर की साइड अंश बना रहा होगा, अंश वो आपका 3 का मल्टीपल बना रहा होगा। उसका रीजन है क्योंकि एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे की साइड अगर रूट में अगर हम बात करें, पूरे को अगर हम रूट में लेकर चलें इस तरीके से 72 गुणे 363 गुणे 512। ठीक है, और अपॉन में 32 गुणे 147 इंटू 8192। अगर मैं इसमें पूरे वर्गमूल की बात करूं तो यहां पर मैंने क्या बताया, 8 चौक 32 और 36, 8 चौक 32 हो गया, 8 9 72 हो गया। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखें, यहां पर 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, तो ये भी आप देखें अगर 3 से कट रहा है तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो 3 चौक 12, 3 9 27, ये हो गया। यहां पर देखें यहां से देखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका देखिए 3 का मल्टीपल नहीं बना रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जब आपने इसको 3 से काटा है तो यहां पर 9 कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आएगा 3, तो इसका मतलब जो अंश होगा, बाकी तो नीचे कट ही नहीं रहा है, मल्टीपल आपका चेंज होगा ही नहीं, तो जो भी अंश होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन पे अगर ध्यान से देखें, ऊपर की साइड देखिए 55 है, क्या ये 3 से कटेगा, ये 55 वाला 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब हमारे पास सी और बी ऑप्शन बच रहा है।
45 भी 3 से कट रहा है और 33 भी 3 से कट रहा है। 45 भी 3 से कट रहा है और आपका 33 भी 3 से कट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 512 और इसको काट कर देखते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं देखिए डायरेक्ट साइड मेरे ख्याल से कट सकता है ये आपका, और ये कितनी बार जाएगा, ये आपका ठीक है। तो एक काम करते हैं 8 से ही काट के देख लेते हैं पहले। यहां से 8 से अगर काटेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। यहां से काटते हैं तो 8 एक कम 8 0, 8 दूनी 16 और 3 बचेगा, 8 चौक 32, 1024 हो गया, ठीक है। लगभग सारी चीजें आपकी कट चुकी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 32 दूनी 64, ठीक है, और ये 32 ये कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 16, मतलब पूरा आपको काटना ही पड़ गया फिलहाल। क्योंकि अगर एक ऑप्शन अलग होता, उस तरीके से करना होता तो मैं अंश को ही देखकर आंसर बता देता। तो देखिए ऊपर की साइड आपका क्या बनेगा, 3 गुणे 11, 3 गुणे 11 क्या बना रहा है 33, 3 गुणे 11 आपका 33 बना रहा है। तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन में। और नीचे की साइड बनाएगा देखिए 2, 7 दूनी 14 और 14 चौक 56, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन के थ्रू भी जाकर आसान बना सकते हैं। इसीलिए आपको ऑप्शन को बराबर ध्यान में रखना है। अगर सीधी सी बात बोलें तो ऑप्शन को बराबर सम्मान देते चलना है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आप खुश रहेंगे। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब देना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका टाइम यहां पर स्टार्ट होता है और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए यहां पर आपको बताना है जेड किसके निकटतम है, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन में आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए यहां पर तरीका क्या है समझने की कोशिश करते हैं। यहां से आपसे जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, और यहां पर आपको जो दिया है x की पावर z और बराबर y का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x का मान उठाकर यहां रखता हूं, तो यह आ जाएगा x का मान क्या होगा 10 की पावर 0.48z। भाई इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पावर से रहेगा, तो मैं एक बार में ही लिख दे रहा हूं, बराबर y का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 0.70, 10 की पावर 0.70, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा कितना, ये आपका बन जाएगा 1.4 हो जाएगा, 10 की पावर 1.4। अब आप बताइए बेस आपका समान हो चुका है, तो यहां से आपसे जेड का मान पूछा है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा 0.48z, 0.48z की वैल्यू जो हो जाएगी 1.4 होगा, ठीक है। तो अगर यहां से जेड की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 1.4 अपॉन 0.48, ठीक है। और ऊपर नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 140/48, 140/48, ठीक है। तो लगभग अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कितनी बार जा रहा है, ये आपका कितनी बार जा रहा है, लगभग अगर आपका देखा जाए तो ये आपका 2.9 लगभग अगर देखा जाए ना, अगर 50 भी अगर मैं इसको ले लूँ तो 50 अगर ज़्यादा ले लेता हूँ 50 त्याई तो उससे थोड़ा सा कम है, तो सीधी बात है अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 2.9, बिल्कुल 2.9 आपका आंसर आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना है। अप्रोक्सीमेशन का यूज करके यहाँ पर हम डायरेक्ट भी देखकर बता सकते थे कि जेड का मान क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा है x
क्या पूछा है यहाँ पर आपसे पूछा x किसके बराबर है, तो ये तो बड़ा आसान सा है भाई, ये तो 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं चाहिए। तो चलिए 15 सेकंड का टाइम, और यहाँ पर आप x की वैल्यू तुरंत बता दीजिए। इनफैक्ट पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप देखकर तुरंत बता सकते हैं यहाँ से x का मान क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए 7 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 243, और 3 की पावर x प्लस 3 है, और क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 3 की पावर x प्लस 3 और 243, 3 की पावर क्या हो जाता है 5 हो जाता है, कई बार आपने किया भी। तो सीधी सी बात है, बेस यहाँ पर आपका समान है, इक्वेशन के फॉर्म में है, बेस दोनों साइड बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए। ये 5 है, यहाँ पर क्या x प्लस 3 है, तो x वैल्यू कितनी होगी 5 होने के लिए 3 प्लस 2, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कमेंट जरूर करते रहें, जो भी आपका आंसर गलत सही आए तो आप इसका कमेंट जरूर करिए और चेक करिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखें, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं कौन देता है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया, समझ जाएंगे भाई आपको अच्छे से घातांक करनी, आपको अच्छे समझ में आया है सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो इसका जवाब आपको देना है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 30 सेकेंड, क्या मैं आपको थोड़ा सा 45 सेकेंड का भी टाइम दे दे रहा हूँ, और इसका जवाब आप दीजिए। इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, और सभी लोग ध्यान समझिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, जैसा कि आपको पता है, अगर कभी भी यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सब जगह x दिख रहा है, सभी जगह x दिख रहा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सी किसकी वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर x बेस है, तो यहाँ पे भी x बेस बना, x इंटू है, इसको भी हम x के फॉर्म में तोड़कर x की पावर में बना सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x की पावर यहाँ पर है x रूट x बराबर, और रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। भाई x रूट x है, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, और x की पावर 1 है, बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो x की पावर कितना आएगा 3/2। तो यहाँ से जो हमारा बना x की पावर 3/2, और इसका ब्रैकेट लगाकर x है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, बेस समान हो चुका है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पावर बराबर हो जाएगा तो x रूट x जो होगा वो 3/2x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3/2x। तो यहाँ से एक x कट जाएगा, तो रूट x की वैल्यू कितनी आई 3/2। और एक ऑप्शन ध्यान से अगर देखें तो 3/2 भी है, लेकिन वे आपका रूट x का मान है। तो मैं x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूंगा। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो रूट x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और 3/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9/4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा, 9/4। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो कमेंट जरूर करिए, और काफ़ी लोग गलत कर रहे हैं, ध्यान से आपको करना है।
और इसका आंसर क्या आएगा 9/4। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये माध्यमिक स्तर का क्वेश्चन है जहां पर आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका ये चल रहा है, तो आप इसकी जमकर प्रैक्टिस करते चलिए जहां से आप अपनी स्पीड बना पाएँ। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर इस क्लासेस को अच्छे से देख लिया तो आप अपनी स्पीड वहाँ पर अच्छी बना सकते हैं। और बाकी देखिए, जानकारी तो होना जरूरी है, इसीलिए हर कोई भी चैप्टर को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से आपको आना चाहिए, तब आपको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए 125 की पावर x है और बराबर क्या रखा है 3125 है। यहाँ से x का मान आप देख रहे हैं ना, मैं इसीलिए बात कर रहा था, अगर आपको पावर्स याद होंगे तो आप देखते ही आप पहचान जाएंगे, अगर नहीं याद होगा तो आप फैक्टराइज करेंगे और आपको क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको याद होगा तो तुरंत आप देखते यहाँ से बता देंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है। कैसे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जो 125 है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3x, और 3000 जो 125 दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये क्या है 5 की पावर 5 है। बेस समान हो गया तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें x का मान निकालना था, कितना 5/3। तो देख रहे हैं ना कितना आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भाई 3/5 नहीं 5/3 आंसर है, कितना है 5/3, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 5/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है और इसको ध्यान से करिएगा, और ये बहुत ही पहले क्वेश्चन पूछा गया था, कैट लेवल एग्जाम में भी पूछा गया था, उसके बाद CHSL SSC में भी इस पे क्वेश्चन बदल कर पूछे गए हैं, तो उस पर भी मैं अभी आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन पहले इसका आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन देकर फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उसका क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, 20 सेकेंड का टाइम है और इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से फटाफट। यहां पर देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन इसको बदल कर कई बार पूछा गया है। एक्चुअल में ये आपका एडवांस मैथ्स में पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है। और जैसे दिख रहा है ना 5, फिर यहाँ पर लगा है √x + 12 √x, ठीक है, फिर 13 √x। तो जब आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आपको पता होगा भाई 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है इसका जो स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होगा, इन दो स्क्वायरों का सम होगा, मतलब 5 का स्क्वायर कर लीजिए और +12 का स्क्वायर कर लीजिए, वो आपका किसके बराबर होगा 13 के स्क्वायर बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज जो आप पढ़ते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, उसी को फॉलो करता है। तो आप तुरंत देख के ही बता सकते थे यहाँ पर x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ऑप्शन 2 होता तो कई लोग ऑप्शन 2 भी लगा सकते थे, लेकिन 2 अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x का मान 2 रखूंगा तो ये बाहर तो निकल ही नहीं पाएगा। भाई सीरीज बात है, यहाँ पर अगर मैं x का मान 4 रखूंगा तभी तो बाहर निकल कर ये बनाएगा ना 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर जो √x है और पूछा भी गया, अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट कर देता हूं, तब यहां से आपसे पूछ लिया x का मान क्या होगा, तो सीरीज बात है कॉन्सेप्ट वही है। अब ये क्यूब रूट हो गया है x में, तो सीरीज बात है यहाँ पर बाहर 2 आपको चाहिए, भाई 5 का स्क्वायर चाहिए। तो आप ये देखिए किसका क्यूब आपका मतलब आपका 2 आ जाए, भाई 8 आ जाए, तो 8 का जो यहाँ पर अगर 8 है तो 8 का क्यूब रूट लूंगा तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमें 2 चाहिए, तो सीरीज बात है यहाँ पर अगर x का मान में पूछता तो कितना आता 8, क्योंकि 8 बाहर जब निकलेगा तो क्या निकल कर आएगा 2 आएगा। यहाँ पर अगर 4 रख दूं तो 4 पे आपका क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा और इसका जवाब आप दीजिएगा, क्या आंसर आएगा, क्या
7 की पावर मान लीजिए मैंने पूछा आपसे, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रख दिया क्यूब रूट में, क्यूब रूट नहीं, कर्णी घात में यहाँ मैंने 5 रख दिया, और यहाँ पर मैंने रख दिया x, क्या रख दिया x प्लस 24 चलिए यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं x का मान क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके जवाब दें, और मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, जल्दी से आप जवाब दीजिए, 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। और इसका आंसर क्या आएगा, यहां से आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। यहां पर x का मान क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से फटाफट। क्या 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट? तो भाई ये सब पता होना चाहिए, तभी तो जैसे देखते ही आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई 7, 24 और 25 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या बनाएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिपलेट बना दिया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सीधी बात है, हमें चाहिए 7 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो कि इसका कर्णी घात में जो 5 है बाहर निकालने पर 2 आ जाए, तो आप बोलोगे सर x का मान होना चाहिए कितना, बताइए जल्दी से, x का मान कितना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, 32। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होता है यहाँ पर क्या हो जाता, बराबर 32 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका जो आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, घातांक करनी या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो वहां से 2-3 चैप्टर का मिक्सचर, मतलब कहीं ना कहीं 2-3 चैप्टर का मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए हर चैप्टर पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 7, 24, 25 जो लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े होंगे वो तुरंत देख के ही समझ जाएंगे, नहीं तो उनके लिए फिर भाई है गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, फिर चेक करेंगे। लेकिन ये चीज जब आपके दिमाग में रहेगा ना कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है, तो आपको विद इन 2 सेकंड के अंदर आप यहाँ पर आंसर बता सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसको नोट कर लीजिएगा। और कई शिफ्टों में लगातार इसको बदल कर पूछा गया था, और पुराना क्वेश्चन था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले पूछा गया था इस पे क्वेश्चन, 2 साल पहले। यहां से आपको बताना है एक्स का मान। ठीक है, यहां से आपको x का मान बताना है, 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93 पर आ चुके हैं, और इसका जवाब आप दीजिए फटाफट। क्या होगा आंसर भाई, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अगर पावर सारे याद हैं तो तुरंत देखकर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्या, यहां पर देखिएगा, यहां पर 256 है और यहां 2 की पावर x एक रूट के अंदर है, तो ये बताइए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दूं, मतलब सीधी बात है 256, 2 की पावर में 256 क्या होता है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 2 की पावर 8 जो होता है वो होता है 256। अब आप बोलेंगे सर 8 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं भाई, ये देखिए ये आपका स्क्वायर रूट में है, सीधी बात है 2 की पावर 16 रहा होगा तभी तो बाहर आएगा, तभी तो 8 आएगा, तभी तो इसके बराबर हो पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। देखते जवाब दे सकते हैं, और देखते हुए तभी जवाब आप दे पाएंगे जब सारे पावर्स आपको याद होंगे। 16 यहां रखूंगा, 2 की पावर 8 आएगा बाहर, और 2 की पावर 8 क्या होता है 256, क्योंकि वो मुझे याद है। ठीक है, और आपको भी याद होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर मैं आपको आराम से टाइम देता हूं, और इसके बाद फिर आपका ये आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है, और घातांक करनी का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लगभग मैंने सारा कंप्लीट करा दिया आज, कल के क्लास में और आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए मैं 40 सेकंड का यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ, और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसका क्या बेस्ट तरीका होगा, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा अप्रोच मैं आपको दूंगा
कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आपको क्या करना है, ये इनटू में है और फिर डिवाइड करना है इसमें क्या 10 की पावर 27 10/27 a स्क्वायर बी सी का क्यूब, इससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलिए देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जो इतना आप टाइम लगा रहे हैं इतना टाइम लगना नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें और यहां पर देख रहे हैं ए बी सी के फॉर्म में दिया है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सी की पावर देखता हूं तो सी की पावर 4 यहां पर है, सी की पावर 4 यहां पर है। ठीक है, उसके अलावा सी की पावर 10, सी की पावर 3 यहाँ है। बी को अगर देखता हूं तो बी में भी 2 जगह है, ए को अगर देखता हूं ए में भी 2 बार है, मतलब ये काम आपको 2 बार तो करना ही करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले सी की पावर चेक कर लेते हैं। सिर्फ सी को पकड़ना है, मतलब सब चीज भूल जाइए, कांस्टेंट क्या है 3/15 क्या है, ए की पावर क्या है, बी की पावर क्या है, सिर्फ सी को टारगेट करना है और सी का पावर निकालने की कोशिश करना है। कैसे देखिएगा, यहां देखिए सी की पावर 3 है इंटू सी की पावर 4 है, तो इंटू में अब बाकी सब भूल जाइए, सिर्फ एक एक चीज को पकड़कर चलना है, बाकी तो हमारे पास ऑप्शन तो है ही है। ठीक है, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, तो सी की पावर 7 इंटू, मतलब भाई सीरीज बात है, इंटू में अगर बेस समान होता है तो क्या हो जाता है पावर जुड़ जाता है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में सी की पावर 3 है, इसका मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो ये -3 होगा, तो 7 - 3 कितना आएगा, सी की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी की पावर 4। अब अगर ध्यान से देखें सी की पावर 4 यहाँ है और यहाँ है, तो हमारा डी और ए ऑप्शन क्या हो गया, डी और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी और ए ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग आते हैं बी वाले पर। ठीक है, तो बी, क्योंकि देखिए अगर ध्यान से देखें तो बी वाले पर अगर हम चेक करें, ऐसे बी वाले को देख लेते हैं, एक बार मैंने बताया, अब स्पीड आप देख लीजिए खुद ही आपकी बन जाएगी। यहां देखिए 6 और 5, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये एक घट जाएगा तो 11 में से एक घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो देखेंगे यहां पर और यहां पर, कहां पर 10 आ रहा है, यहां पर आ रहा है। और वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ बी को चेक करता, फिलहाल हमने सी को चेक किया, तो अगर आप बी को चेक करते तो बी में आपका 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मैं भी शायद एक ही बार में चेक करने पर आ जाता। ठीक है, लेकिन उस समय तो भाई आपको पता ही नहीं रहेगा आप ए को स्टार्ट करोगे या बी को स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर हम बात करें, आपका अगर भाई किस्मत सही है, आप डायरेक्ट बी को पकड़ कर चलते हो तो डायरेक्ट एक बार में आंसर आता, नहीं तो आपको 2 बार ये चीज करना पड़ता और 2 बार में ही आपका आंसर आ सकता था। आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी कि ये कट रहा है फिर इसको भाग करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पूरा डिटेल में कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, आप ऑप्शन को बराबर सम्मान दीजिए, ऑप्शन को देखते चलिए, एक बार में ही आप आंसर यहाँ पर क्या कर सकते थे, कर सकते थे। बाकी आप डिटेल में करो, यही आपका आंसर आएगा, 100% आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं ना, अपनी एक्यूरेसी आप जबरदस्त कर सकते हैं अगर इस अप्रोच के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, और एग्जाम में भी इसी अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ नए टाइप पर, और ये आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यहां पर देख लेते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बाकी हम लोग कल इस पे पूरा क्वेश्चन देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, एक आपका होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ आज की क्लास में, बाकी फिर हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे इस पे जमकर। परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, और इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। इनफैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इस पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसके अलावा इसका एप्लीकेशन आपको मैं जब आपको पढ़ाऊंगा क्या, अलजेब्रा, बीजगणित, इसके बाद जब मैं बीजगणित का प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। मतलब विद इन सेकेंड आप इसका यूज करके इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। जो आप लोग पढ़ते हैं
इसको हम लोग शॉर्ट में PSN भी बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आखिर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल लेने पर, मतलब उसका ऐसा फैक्टर हो भाई, सीधी सी बात है, वो बाहर आ जाए। वर्गमूल लेने पर क्या हो जाए? बाहर आ जाए। तो 6 गुणे 6 होगा तो 6 बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए 36 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर बोलूंगा √49 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ सर, ये बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मतलब ये 49 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर बोलूंगा √37 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये बाहर नहीं आ पाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब यही होता है। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा भाई? जिसका घनमूल लेने पर, जैसे ये 27 है, 27 का घनमूल लूंगा तो क्या जाएगा? 3। ठीक है, तो इसका मतलब 27 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्या है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 25 का अगर मैं क्यूब रूट लूं, तो क्या आपका क्या 25 क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये बाहर अब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 ही हो पाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो 64 है, 64 जो है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर जो 64 होता है इसका वर्गमूल लूंगा तो 8 आ जाता है और घनमूल लूंगा तो 4 आ जाएगा। मतलब 64 एक ऐसा नंबर है जो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर भी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसी पर हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और बाकी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा कल की क्लास में, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका स्टार्ट होगा, और वहां से फिर हम लोग क्या करते चलेंगे? प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यहीं पर हम लोग सेशन को फिनिश करेंगे, और फिर उसके बाद कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, और ये आपके सामने जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है 5808 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो 5808 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 5808 को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, और फिर यहां से हम लोग पता लगाएंगे कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो किससे गुणा करना है ये आपको पता चल जाएगा, मिनिमम संख्या से। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो अगर हम 2 से, देखिए लिखा ना किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए। अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, 2 से गुणा करता हूं तो आएगा कितना? 2 8 16, मतलब ये आपका आएगा 58 16। ठीक है, अगर मैं 7 से गुणा करता हूं भाई, 7 से, या पहले 3 से कर लेता हूं, 3 से करूंगा तो 8 3 24 आ जाएगा, 5824। ठीक है, अब इसका या तो वर्गमूल आप निकाल के चेक करो भाई, ये आ जाए तुरंत। ठीक है, उससे अच्छा क्या है, इसको आप क्या कर लीजिए? फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। बाकी मैं कल एक तरीका आपको और बताऊंगा, उसको आपको नोट करना है, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि समय हो चुका है लगभग। तो आप पहले क्या करिए, 5808 को क्या करिए? फैक्टराइज करिए। ठीक है, डायरेक्ट मैं वहीं पर आ जाता हूँ। 5808 को हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं, और देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है। 5808 तो पता चल जाएगा भाई, 2 का पेयर आपको बनाना ही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? पहले 4 से इसको काटते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 1 4, 4 चौक 16। ठीक है, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका 4 से फिर कट रहा है, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 3 12। ठीक है, 4 छंग 24 और 4 3 12। फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3। ठीक है, अब ये 121 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये 11 गुणे 11 हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये आपका बाहर निकल जाएगा पेयर से, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम लोग क्या बनाते हैं? 2 का पेयर बनाते हैं। तो अंदर क्या लिखूंगा? 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। तो 11 भी बाहर निकल जाएगा, 4 भी बाहर निकल जाएगा। क्या 3 बाहर निकल पाएगा? 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब वो छोटी संख्या कौन सी है कि भाई अगर मैं 1 3 से अगर और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए 5808 जो है इसमें आपको किस
किससे गुणा करना है, अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये संख्या आपकी बन जाएगी क्या, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं PSN। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा बात। और बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे आप सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं कि आप उन पे आप वीडियोस देख सकते हैं। कैलकुलेशन अगर अपनी आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसको आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम पे भी मैंने काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो, लगभग 36 प्लस वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने सारा पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां से आपको काफी फायदा मिल सकता है और एक बार आप देखेंगे खुद ही आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हम पूरी मैथ्स में उनके कॉन्सेप्टों का यूज करके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही फिनिश करते हैं, बाकी फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पूरा इसी पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर पे आए हुए क्वेश्चंस और उनका क्या सोल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूं कल का लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।